हाय एवरीवन, मैं हूं हरीश बिष्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के हल निकालने की गुणनखंड विधि का भाग 3। तो आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण बनाना और उनका गुणनखंड विधि से हल निकालना। तो बच्चों, आज द्विघात समीकरण पर आधारित समस्याओं पर बात करेंगे, यानी कि एप्लीकेशंस ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी ये एक्सरसाइज 4.2 ही है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 जो एक उदाहरण कहता है कि एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल 1 दिया है और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में लेता हूँ आज। तो ये आज का टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आधारित समस्याएं लेंगे हम। तो पहला प्रश्न, ये जो कि एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 है, जो एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है। इसमें आपको एग्जांपल 1 सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ पर दिया है जॉन और जीवंती, इन दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल्स हैं और दोनों अपने 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। तो उनके कंचों की मार्बल्स की संख्या का प्रोडक्ट जो है वो हो जाता है 124। और हमें ये जानना है कि उनके पास आरंभ में यानी स्टार्टिंग में कितने मार्बल यानी कंचे थे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, जो कि दोनों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के मार्बल्स का सम 45 था, इसलिए हम एक को एज्यूम करते हैं। माना जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे बराबर x। लेट जॉन्स हैज इज इक्वल x मार्बल। और दूसरा है जीवंती, तो जीवंती के पास कितने कंचे, जो कि दोनों के कंचों का योग है 45। तो इसलिए 45 में से x माइनस करेंगे, 45 माइनस x। ठीक है बच्चों, तो जॉन के पास x कंचे हमने मान लिए हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस x इसलिए है क्योंकि दोनों के कंचों की संख्या 45 है। तो 45 में से x माइनस करेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x यानी कि जॉन के पास जो कंचे हैं उसमें से 5 लेस कर दो और जीवंती के पास जो कंचे हैं 45 माइनस x, इसमें से भी 5 लेस कर दो। तो ऐसा करने से इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट हो जाता है 124। तो ये बन गई हमारी प्रॉब्लम, हो गई सॉल्व। अब हमें इसे सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण निकालना है। तो कैसे करें, बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। x माइनस 5, 45 में से इसको माइनस कर दो तो ये गया 40 माइनस x इक्वल 124। अब ये एक बाइनोमियल है, ये भी एक बाइनोमियल है। तो x माइनस 5 से 40 माइनस x को मल्टीप्लाई, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, देन x मल्टीप्लाई 40 तो 40x आ गया, x से x को मल्टीप्लाई तो माइनस x स्क्वायर आ गया। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई का मतलब होता है उनकी पावर्स को ऐड करना। अब 5 से किया, 5 मल्टीप्लाई 40 तो हो जाएगा माइनस
5 4 जा 20 यानी कि 200। अब -5 से इसको किया तो माइनस और माइनस प्लस आ गया, 5x इक्वल 124। और अब अगला स्टेप, ठीक है, अब क्या करना है, 40x और 5x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये हो गया -x² और 40x प्लस 5x 45x -200 और इसको ट्रांसपोज करके इधर लाए -124 इक्वल 0। अब हमारे पास आ गया फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और फाइनली हमें मिल गया -x² प्लस 45x -200 -124 -324 इक्वल 0। तो बच्चों ये है द्विघात समीकरण जो बनकर तैयार हुआ। अब हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो फैक्टर मेथड में जैसे मैं अब तक आपको बताता आ रहा हूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मानक रूप यानी इसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू हो गई -1, b की वैल्यू हो गई 45 और c की वैल्यू हो गई -324। अब हमें क्या करना है, a इंटू सी निकालना है। a का वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई c का वैल्यू -324। इन दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट निकाला तो आ गया -324। अब हमें दो इंटीजर चाहिए और उनका सम करने पर बीच का टर्म, मिडिल टर्म है 45x, इसका कोएफिशिएंट 45 यानी कि b का वैल्यू 45, तो हमें 45 चाहिए। अब हमें 324 को स्प्लिट करना है, ठीक है। हम 3 से इसके फैक्टर करते हैं, 3 से 108, फिर किया 3 से 3 बार और 6 बार, ठीक है। तो अब हमको ये मिल गया 36 प्लस 9। देखिए फ्रेंड, 3 × 3 9, 36 प्लस 9 45, ठीक है। तो हमारे दो इंटीजर हो गए 36 और 9, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 36 ले लेते हैं यहाँ पर और 9 ले लेते हैं यहाँ पर, और कहीं भी हम इसको ले सकते हैं। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 × 9 इक्वल 324 आ जाता है। तो शर्त वही है, इंटीजर को सम करने पर b का कोएफिशिएंट, b का वैल्यू आना चाहिए और उन्हीं इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर और इसे हम इरेज करते हैं और इसमें वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास है -x², अब इसकी जगह प्लस आ जाएगा, प्लस, और हमारे दो इंटीजर हैं 36 प्लस 9 इंटू x -324 इक्वल 0। अब ये हो गया -x² प्लस 36x प्लस 9x, मल्टीप्लाई कर दिया x से दोनों को, -324 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर लेते हैं -x, तो -x हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, बिकॉज इन दोनों में कॉमन x है, तो डिवाइड किया तो क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास x²
एक्स, ठीक है, एक्स इसको डिवाइड किया, एक्स इसको भी डिवाइड किया, तो यहाँ बचा -36। देखिए फ्रेंड, ये माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये आ गया। इन दोनों में हमारे पास कॉमन हो गया +9, +9 कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 9 से डिवाइड किया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 बचेगा, इक्वल में 0 आ गया। हेंस -x + 9 इज अ फैक्टर और सेकंड कॉमन फैक्टर हो गया x - 36 इक्वल 0। तो x कोएफिशिएंट निकालिए, -x + 9 इक्वल 0। इसका जीरोज निकालते हैं तो -x इक्वल -9 और x इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल 9। सेकंड हो गया हमारे पास x - 36 इक्वल 0, हेंस x इक्वल 36। ये हो गए दो रूट्स इस प्रकार। तो अब अगर हम एज्यूम करें कि जॉन के पास 9 मार्बल हैं तो जीवंती के पास 36 हुए। अगर हम ये मान लें कि जीवंती के पास, जॉन के पास 36 हैं तो जॉन के पास 9 मार्बल हो गए, ठीक है। तो x की दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर ली जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल होता है। अब इसका दूसरा भाग लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक कुटीर उद्योग है, ठीक है, कुटीर उद्योग, और मतलब कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो घरों के अंदर जो इंडस्ट्री चलाई जाती हैं वो, और उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न कहता है कि एक खिलौना बनाने में जो खर्चा आता है वो 55 रुपये में से, यानी 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलता है, ठीक है। और एक दिन की जो निर्माण लागत है यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो 750 रुपये थी। तो ये कहता है कि बनाए गए खिलौनों की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। माना बनाए गए खिलौनों की संख्या बराबर x, बनाए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। तो उस दिन की एक खिलौने की निर्माण लागत ,55 - x थी और टोटल कॉस्ट जो है वो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट है वो है बनाए गए खिलौनों की संख्या x × 55 - x इक्वल 750। तो इससे हम समीकरण तैयार कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई किया 55x, x से इसको किया -x² 750। अब इन दोनों को ट्रांसपोज करते हैं इधर या इसको ले आइए इधर, तो बात एक ही है। तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो ये आगे आ गया -x² + 55x और -750 इक्वल 0। बच्चों एक चीज़ और है, कई बार यदि आपको इस तरह के समीकरणों को हल करने में दिक्कत आती है तो आप इसके लिए ये तरीका भी अपना सकते हैं। यहाँ पर अथवा में समीकरण को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? साइन के आधार पर।
इन साइनों को बदला जा सकता है। इसके लिए हमने -1 से सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अगर -1 से इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं या -1 से डिवाइड, तो ऐसा करने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, -55x और +750 इक्वल 0। तो ये है आपका द्विघात समीकरण जिसको आपने हल करके इस प्रश्न का उत्तर पाना है, ठीक है बच्चों। ओके, अब मैं इसको हल करके दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर -55x +750 इक्वल 0। पहले की तरह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 लेना है। a बराबर 1, b बराबर -55 और c बराबर 750 आ गया। a मल्टीप्लाई c कर लिया, 1 मल्टीप्लाई 750 एंड वी गेट 750, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब फिर से हमें दो इंटीजर में 750 को तोड़ना है और लाना क्या है, -55 लाना है। तो 750 को तोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 से तोड़ते हैं, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा और 0, और फिर 5 से किया, 5 3 जा और 0। अब हमारे पास 55 लाना है। तो फ्रेंड देखिए, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो 25 आता है और 25 + 30 करते हैं तो 55 आता है। देखिए ये, तो इस प्रकार हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया 30 + 25 ये। लेकिन इन दोनों को हमें नेगेटिव लेना है क्योंकि ये सब नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस दोनों को माइनस में लेंगे। इस तरह से हम इसको स्प्लिट किया और अब निकालते हैं इसके फैक्टर और जवाब। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस इसकी जगह आ गया -30 -25 इंटू एक्स +750 इक्वल 0। अब मल्टीप्लाई किया x से, -30x -25x +750 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर है x, डिवाइड किया तो x बचा, यहाँ पर 30 बचा, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 25, तो -25 कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ बचा x, 25 से इसको किया 30, 25 से इसको डिवाइड किया 30 बचा, इक्वल में 0। x और -25 को कंबाइन किया, x -25 इज अ फैक्टर एंड द सेकंड फैक्टर इज x -30 इज इक्वल 0। नाउ इन दोनों का हमें रूट निकालना है, तो x -25 इक्वल 0, हंस x इक्वल 25 फर्स्ट रूट, एंड सेकेंड रूट x -30 इज इक्वल 0, x इक्वल 30, ये सेकेंड रूट। तो x की वैल्यू हो जाती है 25 या 30। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का जवाब पाते हैं। तो हमें पूछा गया था निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हो गई 25 या 30, ठीक है। तो अब हम लेते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है। नंबर 3,
दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग, देखो बच्चों दो संख्याएं मतलब दो नंबर हैं, टू नंबर्स जिनका सम जो है 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। तो हम एक नंबर को, चूंकि दोनों नंबर का सम दिया है तो हम एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं और हमें एक संख्या एज्यूम कर लेते हैं। माना पहली संख्या, लेट दी फर्स्ट नंबर x और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं हमें प्राप्त होती है दूसरी संख्या, क्योंकि दोनों का सम 27 है तो 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इज इक्वल 182 है। तो ये हो गया। जब भी दो नंबरों का सम दिया है तो उनमें से अगर एक नंबर x एज्यूम करते हैं तो दूसरा नंबर सम में से माइनस किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 182 है तो हमने लिख डाला। अब हम इसे हल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से x को मल्टीप्लाई किया 27x, 2 से इसको किया माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 182। इन दोनों को इधर ले आते हैं तो क्या मिलता है, तो हमको मिलता है ये इधर आने पे एक्स स्क्वायर प्लस में और ये माइनस में 27x और ये प्लस 180 इक्वल 0। अब ये है हमारा समीकरण जिसे हमें हल करना है पहले की विधि से, फैक्टर मेथड से। ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल 0। अब a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -27 और c का वैल्यू है 180। अब हमें फिर से दो इंटीजर में इनको तोड़ना है। किसको? 108 a मल्टीप्लाई c निकाल कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 180 देन वी गेट 180। तो 180 को तोड़ना है दो इंटीजर में और लाना क्या है हमको, b का वैल्यू -27 लाना है। तो हमने 180 लिया, 3 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 3 से किया 20 आ गया। हमें लाना है 27, फिर 2 से किया 10 आ गया। तो ये 27 हमें लाना है और फिर हमने लिया 2 से 5 और सॉरी हम थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, उसे ठीक करते हैं। और यहाँ पर 182 की जगह 180 लिया गया बाई मिस्टेक, तो इसको हम ठीक करते हैं और 182 लेते हैं। 182 अब नाउ इस मिस्टेक को भी ठीक करते हैं। a इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 182 इक्वल 182। अब हम इसको ठीक करते हैं, हमारे फैक्टर होते हैं 182 ये। अब 2 से किया 9 टाइम 1 टाइम, ठीक है। फिर 7 से किया 13 टाइम। तो अब ये हो गया बच्चों हमारा 2 7 जा 14 और प्लस 13 आ जाएगा 27, ठीक है। तो हमने ले लिया 14, ठीक है, और 27। 14
14 और 13 ये। अब चूँकि ये नेगेटिव है तो हमें इन दोनों को नेगेटिव लेना है। -14 -13 देन वी गेट -27। इस तरह से हम इसे बढ़ाते हैं आगे और निकालते हैं इसके रूट। तो हमारे पास इक्वेशन है x² -27, इसकी जगह आ जगह रिप्लेस कर दिया, -14 -13 -14 -13 इंटू x, और फिर क्या आ गया +182 इक्वल 0। अब इसको किया x² -14x -13x और +182 इक्वल 0। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर है x। अब यहाँ बचा हमारे पास x -14 डिवाइड करने पर, और यहाँ पर हमने -13 कॉमन लिया, तो यहाँ x बचा और यहाँ हमारे पास -14 ये बचा। अब x -13 एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया x -14 इक्वल 0, hence x -13 इज इक्वल 0, x इक्वल 13, और दूसरा हो गया x -14 इक्वल 0, x इक्वल 14। तो x इक्वल 13 एंड x इक्वल 14, ठीक है, ये हो गए हमारे दो नंबर। ठीक है बच्चों, 13 और 14 दो संख्याएं हैं जो कि इस प्रश्न का जवाब है।